नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे सुखनगर और मैं हूँ आपका जितेंद्र गौरी। आप मेरे साथ अक्सर ऐसे लोगों को देखते रहते हैं जिनके खुद के काम या उनके जो जीवन लोगों के लिए प्रेरणा के कारण होते हैं। ऐसे ही एक महान संत हमारे बीच में इस समय है जिन्होंने खुद के जीवन को तो आत्मकल्याण के लेवल पे ले ही गए, मगर प्रकृति में और पृथ्वी पर रहने वाले और लोगों के लिए भी उन्होंने एक बड़े उदाहरण पेश किए। तो जैन संतों में जिस करुणा को, जिस अहिंसा को, जिस दया को लेकर बात की जाती है, उसी को स्वयं में जीने और दूसरे लोगों के लिए सामने लेने के लिए करने के लिए लगातार काम कर रहे जैन संत आचार्य अभिचल जी महाराज हमारे बीच में। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने स्वीकार किया हमसे बातचीत करने का। और जानना सिर्फ ये चाह रहे थे कि हमने कुछ दिन पहले एक गौशाला में कार्यक्रम देखा जिसमें दया भावना फाउंडेशन का नाम सुना। जो काम था वो एक बहुत बिरला काम था, अमूमन ऐसे काम होते नहीं है। तो एक जैन संत इस तरह की चीज़ों को करता है जो थोड़ा सा और अधिक से लगता है कैसे ये चीज़ें होगा। हमारे जो गुरुदेव हैं आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनि महाराज और हमारे आराध्य नवीन आचार्य आनंद समय सागर महाराज जी, विगत 50 वर्षों से आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी ने बहुत सारी ऐसे भारत देश में प्रेरणा दे करके सैकड़ों हजारों गौशालाएँ संचालित की। लेकिन वर्तमान समय में हम सभी लोग इस बात से अनुभव ले रहे हैं कि भारत में प्रत्येक 4 लेन और 6 लेन हाईवे पर, राष्ट्रीय मार्ग है, राज्य मार्ग है, इन सारे मार्गों पर बहुत सारे बड़े बड़े वाहनों का आवाजाही होने की वजह से सैकड़ों हजारों लाखों पशु पक्षियों का रोज एक्सीडेंट होता है। और ये सबसे बड़ी विडंबना मैं कहूँ कि भारत के चाहे केंद्र सरकार हो चाहे शासन हो, राज्य शासन हो, दोनों ही जगह से इन पशु पक्षियों के उपचार में कोई ठोस निर्णय लिया नहीं गया। आज भी जैसे मध्य प्रदेश में अपन है अशोकनगर में, तो लगभग मान लीजिए 11-12 लाख आवारा गाय मात्र मध्य प्रदेश में है और उसमें से 1.5 लाख 2 लाख गाय मुश्किल से गौशाला के अंदर होगी। बाकी की सारी 8 लाख 9 लाख गाय तो हमारी आवारा के आज भी घूमन कर रहे हो। ठीक है, उनका आवारा होना कोई बुरी बात नहीं, वो तो अनंत से ऐसे ही भूमि पर विचरण करती है और वो अपना भोजन तो स्वयं भोजन करके ले ही लेती है। लेकिन औषधि के क्षेत्र में कभी किसी ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि 11 लाख पशु पक्षियों को भोजन तो निःशुल्क मिलता है, प्रकृति से भोजन तो मिल रहा है, लेकिन औषधि कौन देगा? और ये काम किसी शासन और किसी प्रशासन ने नहीं किया, तो इसलिए हमने उसका अभाव देखा पूरे भारत देश में। और अभी आचार्य गुरु के आशीर्वाद से हम एक ऐसा भाव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये संकल्प हमने पिछले 8 महीने पहले लिया है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। और 8 महीने में हमने लगभग 7 यूनिट छोटे अस्पताल अभी हमने चालू किए हैं। उसमें एक बड़ा अस्पताल हमारा भी ललितपुर में बढ़ रहा है, लगभग 2.5 करोड़ का है। उसमें भी लगभग 150-200 किलोमीटर के अंतराल में चारों दिशाओं में जहाँ हमारा अस्पताल बनेगा, उस अस्पताल के चारों दिशाओं में 100-100 किलोमीटर तक हम लोग पशु पक्षियों के लिए निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान करेंगे। जो प्राइवेट गौशाली है उनके लिए हम थोड़ा सा 2 कदम पीछे रहते हैं और उसमें भी अगर वो किसान तैयार है तो उसमें भी हम लोग उपचार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बहुत अभाव है उपचार केंद्रों का पशु पक्षी के लिए। और मैं तो अपनी चिंता में कभी कभी प्रवचन में इस बात को भी बोलता हूँ कि आप भारत के 140 करोड़ लोगों को, किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके सामने अगर कोई पशु पक्षी घायल अवस्था में आपको मिलेगा तो क्या आप उसका कहीं भी उनको उठा करके ले जा सकते हैं क्या, और वहाँ पूर्ण स्वस्थ होने पर उनका उपचार कर सकते हैं? तो आपको भारत का एक भी व्यक्ति इसके लिए गारंटी लेने के तैयार नहीं है। फिर भी हमारे सनातन परंपराओं में कुछ साधु साध्वियों ने इक्का दुक्का कहीं ना कहीं ऐसे अस्पताल चालू किए हैं, वो भी कितना कर पाएंगे? 50 किलोमीटर आसपास के 200 किलोमीटर आसपास कर पाते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, 6,44,000 गाँव है इसके अंदर, और इन सारे गाँवों में पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनकी औषधि के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि मैं भी ऐसा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि इसमें प्रत्येक हाईवे पर 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल हम लोग संचालित करना चाहते हैं। और उसमें आसपास के जो हजारों लाखों पशु पक्षी होंगे उनको उपचार होता है। एक चीज़ और आपके प्रकल्प ने हमने देखी कि जैन मत और सनातन को भी एक साथ आपने किया है। जो गौ और दूसरे जानवरों की सेवा का संकल्प है उसको आपने दया भावना फाउंडेशन से चला है, पक्षियों और उनके लिए भगवान राम के नाम से जो है वो चला रहा है। सनातन परंपरा में जैन धर्म कोई अलग नहीं है। वर्तमान में भारतीय स्वतंत्रता के बाद थोड़ा सा इन शब्दों में अंतर आया है, हम जैन हैं आप हिंदू हैं,
वास्तविकता में भारत की स्वतंत्रता के पहले तो इस प्रकार की कोई स्थितियाँ नहीं होती थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि पंडित टोडरमल जी ने गुरु नानक जी के जो पुत्र थे उनके, गुरु साहिब जी के, उनके लिए तो खड़े में सोने के सिक्के बिछा करके उनके शरीर को दिया। तो हम लोगों ने कभी भी इस प्रकार की मान्यता के साथ हम लोग नहीं रहते कि सनातन अलग है और जैन धर्म अलग है। और रही बात भगवान राम की, तो हमारी वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा दोनों के आराध्य हमारे लिए भी उतने ही मतलब जैसे हम आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों की जैसे आराधना करते हैं और उनका स्वरूप हम वितरागता में लेते हैं। सन्यासी अवस्था में हम उनकी वंदना नमस्कार करते हैं। और आज भी हम प्रत्येक जैन मुनि, ऐसा नहीं कि कोई मैं राजनीतिक बिंदु के लिए इसको उपयोग नहीं, आज हम प्रत्येक जैन मुनि, प्रत्येक जैन श्रावक हमारा गृहस्थ है जो जैन धर्म को मानता है, ये राम भी हम उतने ही नमस्कार करते हैं जितना हम आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। इसलिए हम लोग ऐसा कभी भी भारत में सोच करके नहीं चलते। हमारे गुरुदेव की ये शिक्षा है कि एक ध्वजा है, एक राष्ट्र है और हम सभी उसके अंदर हमने जन्म लिया है। और आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक सारे तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या ही रही है। और हमारे प्रभु भगवान राम भी अयोध्या के ही स्वामी हैं, पूरे भारतवर्ष के स्वामी हैं और उनके अजर अमर रहे वो इस भारत की भूमि पर। इसलिए पूरे भारत में हम चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ये भी हमारे लिए वर्तमान समय के राम है और हमारे आराध्य भगवान राम भी अनादिकाल से हमारे लिए ईश्वर का रूप बन करके आए हैं और हम उनकी दोनों की आराधना एक कैसे करना चाहते हैं, इसलिए दोनों का नाम का चयन किया है। बहुत बढ़िया, ये बहुत सुंदर भाव भी और एक बहुत अच्छा जो प्रेरणा का स्रोत भी है। हमारे लिए एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जितने भी जैन संतों को हम देख रहे हैं या कर रहे हैं जो इस तरह से स्वयं कल्याण की काम करते हैं, वो अगर ऐसी चीज़ें आती भी मन में या विचार में तो समाज के बीच में रख के उसे प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर आप स्वयं उस पर एक संकल्प के रूप में उसको जी भी रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं। बहुत कम होता है आत्म कल्याण के साथ जग के लिए स्वतः आगे आके इस तरह काम करना। वास्तविकता में भगवान राम ने कभी भी अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया वनवास काल में भी उन्होंने ऋषियों के ऊपर, मुनियों के ऊपर ही उपकार किए हैं। अनेकों प्रकार के पशु पक्षी रास्ते में मिले, उनका भी उन्होंने संरक्षण किया है। दूसरी बात ये भी है कि जैसे साधु सन्यासी हैं हम लोग, तो हमारा आत्म कल्याण का मतलब ये नहीं होता कि अब हम सिर्फ आत्मा का स्वार्थ देकर के साधना करते नहीं। हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सन्यासी आज भी हैं, क्योंकि धर्म के अलग अलग पहलू होते हैं। कुछ सांस्कृतिक पहलू होते हैं, कुछ ऐतिहासिक पहलू होते हैं, कुछ आध्यात्मिक पहलू होते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक सेवा संस्थाओं को संचालित करना भी एक अध्यात्म का पहलू है, एक अंग है ये भी। तो हम इसको धर्म से और आत्म कल्याण से अलग नहीं मानते। ये हमारे आत्म कल्याण के मार्ग में आने वाला एक बिंदु मात्र है कि हम ऐसे आसपास के मानव कल्याण है, पशु पक्षी कल्याण है, इन चीज़ों में हम अपना योगदान देते हैं, भाषा से बोलते हैं अथवा इसका अनुमोदन करते हैं अथवा इसका सहयोग करते हैं। तो जैसे आप भी पत्रकार है और आप पत्रकारिता के माध्यम से अपनी इस बातों को जन सामान्य तक पहुँचा रहे हैं, तो आपका ये जो श्रम है, मेहनत है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी तरीके से मदद ही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके अलग चल रहा हूँ, आप भी इसके एक बिंदु है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु भी आने वाले समय में जो अस्पताल बहुत जल्दी बनेगा, 3-4 महीने का हमने लक्ष्य लेके रखा है कि इसको जून जुलाई अगस्त के आसपास हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करके इस पशु पक्षियों की सेवा के लिए इसको समर्पित करेंगे। और अस्पताल बनने के पहले भी आप आमंत्रित है और अस्पताल बनने के बाद भी हम चाहते हैं कि प्रति माह एक बार पहुँच करके आप उसका अवलोकन करें। जो भी कमियाँ होंगी आप वहाँ के स्टाफ को बता करके उसको और आगे बढ़ा सकते हैं और भी सहयोग। महाराज, जीव दया के क्षेत्र में जो ऐसे पशु पक्षी जो इलाज के लिए जो है परेशान है या जरूरतमंद है, जिनकी कहीं दूसरी जगह घूमने उम्मीद नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा जो अस्पताल अलग अलग जगह खोलना, तो क्या कोई ऐसा संकल्प भी है कि कितने करना है पूरे भारत में या ये श्रृंखला कब तक है, ऐसा भी कुछ मन में है? बिल्कुल मन में है और इसकी संख्या अभी तो मैंने बहुत छोटे रूप में ली है। 108 अस्पताल बनाना है मुझे, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अभी तक मथुरा से लेकर के कलकत्ता तक, जितना भी हमारा भारत देश है, जितने भी हमारे 38-39 प्रदेश है, उस प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक नेशनल हाईवे पर जो जिले का स्थान होंगे उस प्रत्येक कोला और जिले के स्थान पर एक अस्पताल को हम बनाएंगे। इसमें लागत राशि लगभग हम लोगों ने अभी जो अनुमानित है शुरुआती स्तर पर 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में रखी है। इतनी हम इन्वेस्टमेंट करके ज़मीन भी उसमें खरीदना है, अस्पतालों का निर्माण भी करना है।
और उसके संचालन की भी व्यवस्था, सैकड़ों वर्षों तक ये अस्पताल हमारा चलता रहे। क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान राम का सिर्फ मंदिर ही ना हो। भगवान राम का हमने इसलिए पक्षियों के लिए रखा क्योंकि जटायु पक्षी ने जो प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में अपने जीवन का कल्याण किया था, इसलिए हमने भगवान राम का नाम भी चयन किया पक्षी के उपचार अस्पताल के लिए। और जैसे भगवान राम का मंदिर हमारे भारत देश में हम चाहते हैं कि घर घर में हो, ऐसे हम चाहते हैं कि भगवान राम का नाम इन अस्पतालों के माध्यम से युगों युगों तक भारत में बना रहे। और भारत के किसी भी हाईवे पर कोई देशी विदेशी नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं से भी निकले, हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल और आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज के नाम से कि भारत भूमि अहिंसा के क्षेत्र में कितना कार्य करती है, इसका भी हम एक प्रदर्शन करना चाहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लाखों करोड़ों पशु पक्षी है भारत में, ये तो हम गायों की संख्या गिन रहे हैं 11 लाख। इसमें हम ऐसा नहीं कि सिर्फ गायों का ही उपचार करेंगे, जितने पशु है और जितने पक्षी है उन सभी का हम उपचार करेंगे। जितना हमसे बनता है, जितना अच्छे से अच्छे संसाधन हम अवेलेबल करेंगे अस्पतालों में आने वाले समय में, उन सारे अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों के द्वारा उनका जांच भी होगी, परखा भी जाएगा और कुछ कुशल सरकारी डॉक्टरों का भी इसमें सहयोग लेंगे, प्रशासन का भी हम सहयोग लेंगे, क्योंकि अकेला कभी भी चला नहीं जाता। और हम आप जैसे पत्रकार है, आगे भी प्रशासन अधिकारी है, राज्य शासन के कुछ नेता लोग हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करके आगे हम इस काम को बढ़ाना चाहते हैं। महाराज जी, हमने अभी कुछ दिन पहले देखे, कल परसों की घटना है कि एक घोड़ा काफी दिन से परेशान था, उसका पैर कटा हुआ था, तो वहाँ एक गाड़ी जाती है, हाइड्रोलिक है, वो खुद वहाँ से उठा के लाती है। तो एक तो ये है कि अस्पताल तक मरीजों को या उनको पहुँचाया है, मगर इस पूरे कार्यक्रम में हमने ये भी देखे कि जहाँ जो बीमार है पशु पक्षी, वहाँ तक पहुँच बनाई जा रही है। इसमें 2 प्रकार से व्यवस्था का अभी तक हमने चिंतन किया है, जिसमें आपका अगर कोई सुझाव आता है तो उसमें भी हम ध्यान देंगे। अभी जो पशु पक्षी माइनर इंजुरी है, पहले तो हमारा डॉक्टर वहाँ पहुँचता है, पहले वो माइनर इंजुरी छोटे रूप में जख्म है कि बड़े रूप में जख्म में इसका मुआयना करते हैं। अगर उस डॉक्टर को लगता है कि नहीं इसका उपचार यहीं पे हम कर सकते हैं, तो हम लोग वही उसका उपचार करके उसको छोड़ देते हैं। और लगता है कि नहीं इसको उठाना आवश्यक है और लंबे समय तक इसकी औषधि और मलहम पट्टी करने की आवश्यकता है, तो हम उसको फिर एम्बुलेंस से उठा करके अस्पताल तक लाते हैं। जब तक वो पूर्ण ठीक नहीं होता तब तक हम उसको अस्पताल में किसी प्रकार की कमी नहीं रखते औषधियों में, ट्रीटमेंट में, और उसका स्वस्थ होने पर उपचार करते हैं। और फिर उपचार के उपरांत पर हम उसको आसपास के किसी गौशाला में या फिर किसी सुरक्षित जगह उसको छोड़ देते हैं। महाराज, बहुत नितांत व्यक्तिगत सवाल है मेरा, क्योंकि मैं लगभग उसी मार्ग के जो है अनुयायी लोगों में से हूँ। हम जब जीवात्मा इस तरह से उसको जो है जागृत कर लेता है तो एक लक्ष्य भी बना लेते हैं। बहुत सारे बड़े साधु संतों ने अपने जीवन के बड़े लक्ष्य बनाए, उन्हें हासिल भी किए। तो आचार्य, ये अविचल महाराज को ये प्रेरणा कैसे मिली और कहाँ से आया कि ये मूक पक्षियों के लिए ही जीवन समर्पित कर? 2021 में हमारा चातुर्मास से हम ग्वालियर से वापस आ रहे थे, दतिया के आसपास हमारे क्षेत्र है, तो वहाँ रास्ते में हमने कुछ 7-8 गाय एक साथ ही कुचली हुई देखी थी। तो उस समय हमने काफ़ी प्रयास किए वहीं बैठ करके कि इनके कहीं न कहीं सुरक्षित जगह उनको पहुँचाया जाए जहाँ उपचार हो सके। लेकिन हमने झांसी, दतिया, डबरा, ग्वालियर चारों दिशाओं में संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई उठाने की व्यवस्था नहीं। गौशालाएँ तो भरपूर है, गौशालाओं का संचालन तो कर रहे हैं कुछ गौ सेवक हमारे, लेकिन घायल गायों को उठाना हाईवे से 700-800 किलो की गाय, और इतनी संख्या में एक्सीडेंट भी हो रहे रूटीन में डेली के डेली, कोई संसाधन नहीं। तो हमने फिर वहाँ सोनागिरी में एक अच्छा छोटा सा एक अस्पताल चालू किया, और वहाँ भी ऐसा कोई मन नहीं था कि हमारा क्यों भारत में फैलना है, तो हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो चालू कर ही देते। तो एक चालू किया, और 2-3 महीने के बाद हमें एहसास आने लगा कि ये 300-400 एक्सीडेंट हमें एक महीने में केस मिल रहे हैं, वो भी झांसी से ग्वालियर 110 किलोमीटर के हाईवे पर। तो फिर चिंतन बढ़ने लगा हमारा, फिर हमने झांसी से टीकमगढ़ हाईवे, झांसी से शिवपुरी हाईवे, झांसी से ललितपुर हाईवे, फिर एक ग्वालियर में डॉक्टरों की हमने टीम खड़ी कर दी। और तब हम अनुभव आने लगा कि ये तो हर गांव में, हर गली में पशु जख्मी है, घायल है, कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, एसिड फेंक रहा है, कोई तलवार से मार रहा है, कोई भाले से मार रहा है। अब वो जख्म लेकर के सड़ रहे, गल रहे, कीड़े पड़ रहे हैं, वेदना के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये अनुभव आते आते फिर हमने संकल्प लिया। फिर विगत वर्ष हमारे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी का जब समाधि हुई, समाधि के उपरांत जब हम आचार्य पदारों के लिए कुंडल पर पहुँचे थे, कुंडल पर पहुँचने के बाद जब हम वापस आए, तो वापस आने के बाद फिर हमें लगा कि हमारे गुरुदेव ने हमें इतना सब कुछ दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी, विद्याएँ दी, हम उसका करें। तो
फिर हमने संकल्प लिया कि नहीं, भारत के प्रत्येक हाईवे पर हम इन अस्पतालों की रचना करेंगे और काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है इसमें। जैसे पिछले छात्रावास में ललितपुर में सभी लोगों का आह्वान किया, तो वहाँ भी ललितपुर के दिगंबर जैन समाज में और सनातन परंपरा के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उसमें बहुत अच्छा अस्पताल रखने की तैयार है। वर्तमान समय में हमने भी अशोकनगर में दिगंबर जैन पंचायत समिति के सामने जब हमने अपनी भावना रखी, तो अभी वर्तमान के अध्यक्ष है राकेश जी कांसल साहब, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से सहर्ष रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि नहीं, गुरुदेव अस्पताल यहाँ भी बनेगा। तो पंचायत समिति की जो एक भूमि है हमारी कोतवाली के पीछे रेलवे स्टेशन के बगल में, तो वहाँ लगभग 50,000 के आसपास स्क्वायर फुट की एक ज़मीन है, तो उसमें हम अभी विशाल अस्पताल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि प्रतिवर्ष कम से कम 5,000 पशु पक्षियों के उपचार हम कर सकें, ताकि अशोकनगर जिले में कोई भी पशु कभी भी बिना औषधि के पीड़ित दुखित होकर के भ्रमण ना करे। हमारा एक लक्ष्य है सर। महाराज जी, एक और इसमें ये भी जानना चाह रहा था कि जो भी घायल हो गया एक्सीडेंट में किसी भी तरह की ज़रूरत की पशु पक्षी आपके पास आते हैं, तो पक्षियों के लिए तो ये है कि सही होने के बाद उन्हें आज़ाद कर दिए जाएंगे, पर गायों या दूसरे पशुओं के लिए भी किसी तरह की पुनर्वास की योजना उसमें है? हम लोग कभी भी जो गाय आती है, जिनको थोड़ा बहुत जख्म होता है वो तो अपना भ्रमण करके भोजन कर लेती है, लेकिन कुछ गाय जो अधिक जख्मी होती है जिनको आजीवन तक सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उनको हम, जैसे हमारे यहाँ दिगंबर पंचायत समिति के तत्वाधान में दैवीय गौशाला का संचालन है, उसमें भी हम गायों को सुरक्षित करेंगे। आसपास जो सरकारी गौशाला है, हम अभी प्रशासन से भावना भी कर रहे थे कलेक्टर साहब से होकर कि दया भावना फाउंडेशन को चलाने के लिए आसपास की जो सरकारी गौशालाएँ निर्मित है वो हमें अनुबंध के साथ मिल जाए, 5-6 गौशालाएँ, तो हम प्रतिवर्ष इन सारे गौशालाओं में अपनी जो कुछ पैर नहीं है, मुख विक्षिप्त हो गया, पेट फट गया, तो जिनको आजीवन भोजन और औषधि की आवश्यकता है, तो उसको हम गौशाला में शिफ्ट करके हम खुद ही उनका संरक्षण करेंगे। तो महाराज जी, जो कई सारे साधु संत अपने देखे सनातन में भी ये संकल्प लिए होते हैं, कुछ गौशाला बनाने का लेते हैं, कुछ कथाओं का लेते हैं। आपने बहुत बड़ा काम ये सोचा है कि आप 108 अस्पताल और लोग पक्षी और पशुओं के लिए बना रहे हैं, तो शुरुआत में जिस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये संकल्प कितने दिनों में आप पूरा करने वाले हैं? संकल्प तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं 1 साल में 108 अस्पताल निर्माण करूँ, लेकिन समय और परिस्थितियाँ जैसी भी सामने आती हैं, अभी हमारे अशोकनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी अभी 2 दिन पूर्व आए थे। दया भावना फाउंडेशन के सारे कार्यों को उन्होंने समझा और हमने उनके सामने एक बात रखी थी सहज रूप से कि हम चाहते हैं कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें लगभग 5 अस्पताल हमें चाहिए। हमने उनको चिन्हित भी किया, जैसे ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में, शिवपुरी से गुना के बीच में, या ग्वालियर से मुरैना हाईवे पर, बिंड हाईवे पर। अब यहाँ अशोकनगर में तो बन ही रहा है, हम लोग यहाँ से गुना तक तो कवर कर ही लेंगे, यहाँ से चंदेरी है, तो यहाँ से 30-40-50 किलोमीटर ये कवर कर लेंगे। बाकी की जो 3-4 अस्पताल है उसमें वहाँ, तो उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा विचार रखा है कि हम खुद ही इसमें इंटरेस्ट लेकर के इस काम को पूर्णता का रूप देंगे। तो अगर श्रीमंत महाराजा साहब अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निकट समय में ऐसे 2-4-5 अस्पताल अगर बनते हैं इन महानुभावों के द्वारा, तो ज़रूर इसमें और भी सृष्टि वर्ग सामने आकर के भारत के प्रत्येक पूरक हाईवे पर, और कोई भी भारत का व्यक्ति है इस उपक्रम के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है, भले ही वह सहयोग करे अथवा ना करे, अथवा सामने आए अथवा नहीं आए। लेकिन अभी मैंने पिछले जो 1.5 साल से आचार्य गुरुदेव की समाधि के बाद जब समाज में मैं बात रखता हूँ, तो इसको इनकार कोई नहीं करता कि इसके आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अगर आप पकड़ करके पूछ लोगे कि भाई अस्पताल पशु पक्षियों का खुलना चाहिए, तो पहले स्वर में उसका हाँ ही निकलेगा। तो उसका हाँ निकलना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे ये जो लोगों के द्वारा हाँ निकलता है कि नहीं ये होना चाहिए, मुझे उस हाँ को सुन करके लगता है कि ये अस्पताल का प्रोजेक्ट जो हमारे 108 अस्पताल लेके चल रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सारे प्रदेशों में 25-25 अस्पतालों की हमारी भावना है। और बाकी की सब जगह तो हम पहुँच नहीं पाते क्योंकि हम लोग जीवन भर पैदल चलते हैं। जहाँ मैं पैदल नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ मेरे दया भावना फाउंडेशन की टीम को भेज करके वहाँ व्यवस्था प्रदान करेंगे। महाराज, एक बिल्कुल आध्यात्मिक विषय है कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो दया का जो विषय आपने लिया है, अहिंसा एक मूल भाव जैन मत में जो 5 चीज़ें हैं उसमें से, तो इन सारी चीज़ों को लोग जब जीते हैं और भाव के तौर पर जीवन में उसको उतार लेते हैं,
तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जैसे सार्वभौमिक जिसे कहते हैं, जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य है, तो दया एक ऐसा सार्वभौमिक सच है कि जिसके आगे सारी चीज़ें जो है वो स्वतः ही सकारात्मक हो जाती हैं। तो वहीं से प्रेम को करना और दया जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ऐसा भी लगता है कि जीवन भर का जो प्रतिसाद है आपकी तपस्या का, वो दया के रूप में इस तरह निकल रहा है कि लोग स्वतः ही उसमें जुड़ रहे हैं। हाँ, लगभग मुझे संन्यास अवस्था में आकर के 21 साल पूरे हो चुके थे, 21-22 साल पूरे होने पाए। और पिछले 20 साल से तो मैं एकांत में रहा। मैं ज़्यादा सामाजिक पृष्ठभूमि में कभी मेरा आना जाना नहीं हुआ। लोगों से उठना बैठना, वार्तालाप करना, समाज के बीच में रहना, इन चीज़ों से मैं थोड़ा दूर रहा। एकांत स्थान में चिंतन, मनन, अध्ययन, भगवान की भक्ति और घोर तपस्या करने में थोड़ा सा मेरी रुचि थी। और लगता था कि इतना अपन आगे बढ़े हैं, संन्यास मार्ग पर अपना आगे बढ़े हैं, तो क्यों ना अपन परमात्मा को बिना प्राप्त किए अपना प्राण क्यों छोड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 20 साल तक वो साधना की। लेकिन अब शारीरिक स्थिति कुछ अन्य है अभी वर्तमान समय में, तो हमने सोचा कि अब कठोर साधना को उस समय तो हम वापस जी नहीं सकते, तो क्यों ना हम भारत के ऐसे प्रदेशों में जो मूक पशु पक्षी है, जिनके पास औषधि की कोई व्यवस्था नहीं है, भूख लगी तो कहीं ना भ्रमण करके 2 रोटी तो खा लेगा, 2 ग्रास तो कहीं ना घास भी मिल जाएंगे, लेकिन उस बेचारे को औषधि कहाँ से लाएगा। तो ये जो दिखा मुझे बिंदु कि पूरे भारत के इसका अभाव है, एक ही नहीं पूरे भारत में सब जगह, तो मैंने लगा कि इसको आगे बढ़ा देते हैं। फिर आप लोगों का सहयोग तो मिल ही रहा है, और भी आगे आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपकी वाणी से जो प्रस्फुटित होगा, लोगों तक पहुँचेगी बातें। हम चाहते हैं कि दया भवन फाउंडेशन में लोग वेबसाइट पे जुड़े, वेबसाइट से जुड़ करके अथवा अन्य संपर्क सूत्रों से जुड़ करके इसमें अपना मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक सहयोग हमें प्रदान जरूर करते हैं। तो ये थे हेमचंद जी महाराज। और जैन संत ने जिस तरह का संकल्प लिया है, वो पूरे मानव जाति और मानव जाति से भी आगे बढ़कर संपूर्ण जीव जगत के कल्याण का विषय है, जिसमें पशु पक्षी और वो पशु पक्षी जो जरूरत है स्वास्थ्य लाभ की। तो एक बहुत बड़े संकल्प को आपने महाराज जीना शुरू किया और उसको समाज में लेके आए। आपको बहुत बहुत बारंबार प्रणाम इसके लिए, और बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े, ये सारी बातें हमसे शेयर। नहीं, बहुत अच्छा प्रकल्प है, और आपकी जो चैनल है जो जन जन तक बहुत अच्छा प्रिय है, लोग आपके प्रति विश्वास भाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, ये हमें भी अच्छा लगा। इन अस्पतालों के माध्यम से सिर्फ उपचार ही होगा ऐसा भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, साल में 2 बार, एक शीतकाल में और एक वर्षा काल में, हाईवे पर बैठने वाले प्रत्येक पशु पक्षी जहाँ जहाँ हमारे अस्पताल चलाते हैं, तो लगभग 5-5 हज़ार हम लोग रीडिंग बेल्ट भी आसपास के सारे नगरों में, गांव में, छोटे में, हाईवे में हम लोग हाईवे पर बैठने वाले पशुओं के गले पर रीडिंग बेल्ट पे डालते हैं, ताकि एक्सीडेंट होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। और इससे पशु का प्राणों की रक्षा होती है। जो वाहन चलाने वाले होते हैं, जनहानि होती है, वो जनहानि भी हमारी कम होती है उससे। कई बार हमने ऐसे लगभग अभी 15,000 तक पिछले 1-2 साल में हमने रीडिंग बेल्ट लगाए हैं। झांसी कानपुर हाईवे, झांसी का ग्वालियर हाईवे, झांसी से शिवपुरी हाईवे, अन्य भी जगह हमने भेजे 10-20 जगह, तो वहाँ की बहुत अच्छी रिपोर्ट आएगी कि नहीं, ना रीडिंग की वजह से हमारे प्राणों की रक्षा हुई है। हम चाहते हैं कि ऐसे दया भवन फाउंडेशन का जो लक्ष्य है उसे जल्दी से जल्दी पूरा हो, सभी लोग उसमें सहयोग करें। बढ़िया, बहुत धन्यवाद महाराज। हम लगातार प्रयास करते रहे कि जो अलग आपने जगाई है वो लोगों तक पहुँच सके। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पूरे प्रकल्प के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन।